कुछ उचित अनुचित चीजें सुनने को मिलती हैं। बाल विवाह के बारे में आप क्या बताएं? बाल विवाह का जो पूरा विवरण है वो ऐसा है कि एक काल था जिसमें बाल विवाह होते थे, और निश्चित रूप से उस काल में जो मुगलों का शासन काल था और उनके अनाचार की वजह से ये प्रथा प्रारंभ हुई थी, और वही पूरा जाकर के एक बहुत लंबी परंपरा बन गया धीरे धीरे करके बाल विवाह। फिर उसके बाद आकर के यहाँ अपने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के आसपास ये खत्म हुआ है बाल विवाह। लेकिन जब तक मुगलों का आक्रमण नहीं हुआ है तब तक बाल विवाह नहीं था, क्योंकि तब तक वैदिक रीति ही सर्वप्रमुख थी। तब तक कोई व्यवस्था भी नहीं थी बाह्य आक्रमण की। तब तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि कोई आया किसी स्त्री को उठा के ले गया, है ना। तो ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, और जब वो व्यवस्थाएं नहीं थी, वैदिक आदेशों पर ही व्यवस्था का संचालन होता था। तो वेदों का तो हमने आपको बता ही दिया है कि वेद किस तरह से, अच्छा वेदों में मंत्र है कि जिसमें साफ साफ कहा गया है कि 20 वर्ष से 24 वर्ष की आयु के बीच में विवाह होना चाहिए, और 20 वर्ष से 24 वर्ष के आयु के बीच में बाल विवाह तो नहीं होता है, पूर्णतः परिपक्व अवस्था होती है शरीर की, और यही उत्तम स्थिति है। अच्छा विचार करने वाली बात है, लोग कहते हैं कि सनातनी तो अवैज्ञानिक थे, मूर्ख थे, उन्हें कुछ पता नहीं था, वो तो हम आ गए इसलिए हम हमारी वजह से वो विज्ञान को जान पाए। मुझे ये बताइए, जितनी भी गर्भाधान को लेकर के समस्याएं आती हैं, वो समस्याएं आती हैं जब बच्ची या बच्चे की उम्र 30 पार हो जाए, ठीक। जितनी भी प्रसव को लेकर के समस्याएं आती हैं, वो सारी समस्याएं भी तभी आती हैं जब 30 पार हो जाए। तो मूलतः बात ये थी कि 20 वर्ष से 24 वर्ष की आयु का निर्धारण करने का अर्थ ये था कि हमारे जो ऋषि मुनि थे या जो हमारी व्यवस्था थी पूरी वैदिक व्यवस्था, उन पे लोगों को पता होता था कि प्रसूति विज्ञान क्या है, उनको पता होता था कि स्त्री रोग विज्ञान क्या है, उनको यदि गायकोलॉजी पता है, उनको यदि प्रसूति विज्ञान पता है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि उनको जीव विज्ञान बायोलॉजी और जूलॉजी का ज्ञान है। और अगर किसी सभ्यता को बायोलॉजी और जूलॉजी का ज्ञान है तो निश्चित रूप से उसे रसायन विज्ञान का ज्ञान है, क्योंकि बिना रसायन विज्ञान के ज्ञान के बायोलॉजी जूलॉजी कुछ नहीं समझा जा सकता। और यदि किसी सभ्यता को रसायन विज्ञान का केमिस्ट्री का ज्ञान है तो इसका मतलब उसे भौतिक विज्ञान का भी ज्ञान है, क्योंकि बिना भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों को जाने अणु परमाणुओं की क्रियाविधियों को समझा ही नहीं जा सकता है। तो जो सभ्यता भौतिक विज्ञान भी जान रही है, जो सभ्यता रसायन विज्ञान भी जान रही है, जो सभ्यता जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान भी जान रही है, वो सभ्यता ये मूर्खता कैसे कर सकती है कि वो बाल विवाह करके अपनी ही संतानों को इतने अधिक खतरे में डाल दे, इतने अधिक संकट में डाल दे। क्या वो सभ्यता ऐसा कर सकती है? विचारने वाली बात है, नहीं कर सकती है ऐसी सभ्यता। तो मूलभूत बाल विवाह की बात यही थी कि बाल विवाह मुगलों के आक्रमण के काल के दौरान प्रारंभ हुए, उनकी सुरक्षा को लेकर के, और उससे पहले नहीं था। फिर वो जब प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हुआ तो आज भी नहीं है। कुछ स्थानों पे हो सकता है कहीं कहीं पर विद्यमान हो, तो परंपरागत रूप से विद्यमान है। वहां पर भी कहीं ना कहीं ये स्थिति मेरे आसपास भी मैंने देखा है कि कुछ लड़कियों का 15-16 साल की 17 की उम्र में विवाह कर दिया जाता है। उसके पीछे का कारण यही है कि मतलब सामाजिक सुरक्षा, या तो कन्या के कुछ लक्षणों और गुणों के कारण सामाजिक सुरक्षा है, उसके भटकाव का डर है, या फिर कन्या को किसी चीज से खतरा है, इसलिए लोग कर देते हैं उसकी सुरक्षा के लिए। तो अधिकांश मामलों में तो कन्या के ही गुणों का जो है कारण बनता है कि अधिकांश रूप से जल्दी विवाह कर देते हैं। दूसरा एक कारण ये भी बनता है कि माता पिता भी थोड़े से मूर्ख होते हैं, उनके बोध का स्तर जो है ऊंचा नहीं होता है, क्योंकि कन्या भटकी तो भटकी क्यों? कन्या भटकी तो भटकी क्यों? वो तो बच्चा थी, वो तो छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा शिशु था ना जो जन्मा था, उसे तो कुछ पता नहीं था ना, तो उसके अंदर दुष्वृत्तियां आई कहां से?
आखिर आप ये कह देते हैं कि समाज में उसके मित्र हैं, सहेलियां हैं, उनका जो है दुष्प्रभाव पड़ा, तो ये माता पिता का ही तो कर्तव्य है कि यदि समाज में कहीं से विष मिल रहा है तो इतना अमृत पिलाया जाए कि विष का प्रभाव दूर रहे। तो माता पिता ने उतना अमृत क्यों नहीं पिलाया? क्योंकि उनके पास नहीं, क्योंकि उनके पास नहीं था, तो उन्होंने अमृत नहीं पिलाया। बात घूम फिर के फिर वहीं पहुंच जाएगी कि शिक्षा व्यवस्था पूरी गड़बड़ है। बिल्कुल। तो मूल रूप से बाल विवाह का कारण वही था, वैदिक काल में कोई बाल विवाह